सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो नवंबर का बनाया गया है। नवंबर का भूगोल के विषय का 7वां अध्याय भारत के पड़ोसी देश। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय में चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हमने बताया है कि भारत के जो भी 5 पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप लोग को बताया गया है। जैसे कि पहला नेपाल जो है, दूसरा पाकिस्तान, ठीक ना, उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस सब के बारे में आप लोग को बताया गया है। देखिए, आज जो है इसी चैप्टर्स के अंतर्गत नेपाल के बारे में शेष बचे जो चर्चा के विषय हैं उस पर चर्चाएँ करेंगे। तो बच्चों, नेपाल के बारे में आपको कल बताए थे हम कि नेपाल जो है एक मध्यस्थ देश भी है, जिसमें जैसे कि बीच में बसा हुआ है और ये चारों तरफ से स्थलारूढ़ है, अर्थात ये पहाड़ी क्षेत्र भी है। आज जो है इसकी जलवायु विशेषता के बारे में जानेंगे कि जलवायु विशेषता क्या होती है नेपाल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है, ठीक ना। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल की काफ़ी ऊंचा है। काठमांडू का तापमान जाड़े में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, जबकि गर्मी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ तक का वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। जाड़े में देशों के उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं तथा शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है ना बच्चों। अब जल प्रवाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कह रहा है नेपाल में पूर्वी से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है, क्रमशः कोशी, गंडक तथा घाघरा नदी। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं। बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो भी इसमें हम पॉइंट्स आप लोग को बता रहे हैं उस पॉइंट्स को आप लोग जो है जीएस के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आप लोग जब प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे या वर्ग के ही जो है परीक्षा में आप लोग जब बैठेंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न जो है घुमा फिरा कर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा और वहाँ पे आप लोग यदि याद नहीं करते हैं तो जवाब देने में असमर्थ साबित हो सकते हैं। आइए, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे। जो भी इसको एक बार हम पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। जो भी मुख्य बिंदु हैं उनको जो है आप लोग उसे फेयर कॉपी में क्रमबद्ध रूप से नोट भी करेंगे। कह रहा है देखिए यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कर्णाली नदी है। और यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है मध्य नेपाल में गंडक जिसे कहा जाता है, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं, अर्थात गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक ना। तथा पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहते हैं, अर्थात यहाँ पे देखेंगे पूर्वी नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। ये सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण प्रभावित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं। ढालुआ भूमि होने के कारण इन नदियों में तीव्र प्रवाह होती है, जिससे अपरदन की समस्याएं बनी हुई है, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है। मृदा एवं वनस्पति के बारे में यहाँ पे जानेंगे। कह रहा है नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेशों में अनुपजाऊ भूरी पौडजोल मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टियाँ भूक्षरण की समस्या से ग्रस्त है। नेपाल के 25.4% भूमि पर वन तथा 13% पर चरगाह फैला है। तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर सदाबहार शंकुधारी वन 2400 से 4000 मीटर तक पाई जाती हैं। इसके ऊपर पर्वतीय चरागाह मिलते हैं। यहाँ जहाँ जनसंख्या की वृद्धि के कारण वनों की कटाई ने पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया है। यहाँ के वनों में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वस्तुतः नेपाल जैविक विविधताओं का भंडारगृह है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृषि के बारे में भी दिया है। नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। तो नेपाल का जो मुख्य व्यवसाय है वह पशुपालन है। देखेंगे यहाँ पे कृषि और पशुपालन दोनों ही है। यहाँ पर
18% भूभाग पर खेती होती है। मुख्य खाद्यान्नों में चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि है। व्यापारिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य हैं पेशे। देश के कुल कृषि उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई क्षेत्र में आता है। काठमांडू घाटी में सघन कृषि होती है, जिससे चावल तथा फल और सब्जियां की कृषि मुख्य है। यहाँ पर देखेंगे खनन के बारे में कह रहा है। खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेपाल में खनिजों का अभाव है। अभ्रक यहाँ मुख्य खनिज है। अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट आदि भी मिलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में भारत में के सहयोग से देसी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है। यहाँ जल विद्युत विकास की असीम संभावनाएं हैं, किंतु इसका विकास नहीं के बराबर हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। यहाँ बड़े उद्योगों के स्थापित होने वाले कारकों का अभाव है। यहाँ कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दियरसलाई, कागज तथा लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल तथा पर्वतारोही सैलानियों का आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। तो बच्चों, आज जो है आप लोग नेपाल के बारे में जाने हैं। इसमें आप लोग को यही करना है कि जो भी मुख्य तत्व हैं, मुख्य जो बिंदुएं हैं, उसको जो है आप लोग को लिखना है। अभी आप लोग को बताए भी हैं। उसके बाद आप लोग को जो है किताब के माध्यम से इसे 2-3 बार जरूर पढ़ना है, ताकि जब भी हम प्रश्न उत्तर कराएं तो आप लोग को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।